नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मित्रों, एक हमें पत्र प्राप्त हुआ सेवा में श्रीमान सामाजिक सेवाकर्ता देवेंद्र फौजी, ग्राम और पोस्ट बिडोली, पट्टी कपीरी, बाया कनखुल, जिला चमोली। और हमने इस पत्र को अभी तक देखा नहीं है। हमने कहा जो भी होगा, क्या है, किस प्रकार का पत्र है, तो इससे बाहर से जो है उनका कोई पता नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप लोगों के समक्ष हम इस पत्र को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये पत्र पहले आपके सामने दिखा देते हैं। सेवा में श्रीमान सामाजिक सेवाकर्ता देवेंद्र सिंह जी महोदय, कर्णप्रयाग स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आपने जो आवाज़ उठाई, आज इसी कारण से वहाँ पर निःशुल्क जांच व दवाई मिल रही है। हजारों गरीबों की आपको सत बार प्रणाम तथा गरीबों की दुआएं आपको मिले। आपको कोटि कोटि प्रणाम। जो काम कोई विधायक और अधिकारी नहीं कर पाए, यह सच्चाई आपने दिखाई। दूसरा निवेदन महोदय, उत्तराखंड में हजारों की तादाद में निर्धन भोजन माताएं गत 15 से 18 वर्षों से खाना बना रही है। स्कूलों में यहाँ तक कि 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी इनके लिए मेडिकल बीमा एवं छुट्टी लेने का कोई प्रावधान उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं हो पाया तथा उन निर्धन भोजन माताओं के बाबत नहीं कोई विधायक आवाज़ उठाया और न ही कोई मुख्यमंत्री, न ही कोई सांसद। हर बार झूठा आश्वासन दिया जाता है। यहाँ तक कि करवा चौथ के पर्व पर भी कई भोजन माताओं ने स्कूल में एमडीएम बनाया। महोदय, आपसे यही निवेदन है कि इस बाबत अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाने की कृपा की जाए। आखिर में इसके बाबत कब सरकार सुनेगी? आखिर इतना भेदभाव क्यों? तीसरा निवेदन, गैरसैंण क्षेत्र के कई इलाकों में बंदरों के द्वारा वर्षों से निर्धन किसानों की फसलों को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन आखिर में कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हाल ही में वन विभाग के द्वारा बंदरों को पकड़ने का अभियान भी चलाया गया, लेकिन मात्र 15% बंदर को पकड़ने में आए। बाकी स्थिति ज्यों की त्यों है। चौथा निवेदन महोदय, मनरेगा के अंतर्गत काला बांस, झाड़ी घास और गाजर घास तथा कांटेदार झाड़ियों का उन्मूलन का प्रावधान बने, क्योंकि कई क्षेत्रों में फैलने से एक और गोचर भूमि हमारी एक तरफ गोचर भूमि घट रही है तथा झाड़ियाँ ज़्यादा होने के कारण जंगली जानवर छिप रहे हैं। इस बाबत भी अपने चैनल में दिखाने की कृपा किए जाए, ये उनका कहना है। क्योंकि आज के समय में मनरेगा में सुरक्षा दीवार रास्तों पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है सरकार, लेकिन झाड़ी घास पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया जा रहा है। तो ये कोई नेगी जी हैं, गैरसैंण क्षेत्र से पत्र आया है। तो महोदय, इस पत्र का जवाब मैं अपने इस माध्यम से देना चाहता हूं कि आपका बहुत बहुत आभार और आप लोगों का ही सहयोग है कि जो आप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बता रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि हमारे किसी से दुश्मनी किसी प्रकार की नहीं है। यदि हम किसी क्षेत्र में कोई मुद्दा उठाते हैं, जायज़ है, तो उसमें कहीं ना कहीं संशोधन होना चाहिए। यानी जो गड़बड़ी हुई है उसमें संशोधन हो तो हमें भी प्रसन्नता होती है कि निर्धन लोगों को। और दोस्तों, इस देश में पीड़ित केवल निर्धन ही है। इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में केवल पीड़ित आखिर निर्धन ही होता है। जो मतदाता हैं वही पीड़ित होते हैं। कोई विधायक पीड़ित नहीं होता, कोई सांसद पीड़ित नहीं होता, कोई अधिकारी पीड़ित नहीं होता है, और न कोई सरकारें पीड़ित होती हैं। हमने पहले भी बताया कि और इनके जो अन्य मुद्दे हैं उन पे हम जो है
प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। बंदरों की समस्या तो हर जगह है, लेकिन वन विभाग को फिर जो है इस मामले में जो है हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। मनरेगा के अंदर बिल्कुल सत्य वचन है कि जो झाड़ियाँ और ये घास जितना कि सरकारें मनरेगा के तहत अन्य जगह पैसा खर्च करे, बेफिजूल में कई जगह हमने देखा कि बेफिजूल में पैसा खर्च हो रहा है। आपको दिखाएंगे हम जो है जो कूड़ेदान बने हुए हैं नगर वो ये क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं में, उन कूड़ेदानों का कोई महत्व नहीं है। आपको हम कूड़ेदानों को पर जाके भी दिखाएंगे आने वाले समय में। तो वो एक प्रकार से जो है रुपयों का दुरुपयोग है जनता के, सरकार के, कोई मंत्री संतरी के घर का पैसा नहीं है। तो और भोजन माताओं का भी जायज़ है कि करवा चौथ की जो है अध्यापिका मैडम को तो जो है छुट्टी मिल गई, लेकिन भोजन माता को छुट्टी नहीं मिली, ऐसा देखने में आया। तो इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि जो भोजन माता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई APL परिवार से आती होगी। लगभग जो है सारे BPL परिवार से आते हैं। तो इस मामले में जो है हम पढ़ाई लिखाई करके जो है फिर देखेंगे और इस पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद नेगी जी, आपने जो है हमें पत्र दिया और इस पत्र का हम आपके आभारी हैं जो आपने इतना धन्यवाद किया, क्योंकि ये पत्र मेरे लिए एक प्रकार से यदि इसकी अमूल्य है, हम मूल्य नहीं करेंगे, ये अमूल्य है। जो इस प्रकार के पत्र आए हैं या कोई इस प्रकार की टिप्पणियां आती हैं तो वो एक अमूल्य टिप्पणी होती है, अमूल्य पत्र है, क्योंकि काम किया है धरातल पे और हमने कहा है समाज के लिए, देश के लिए, क्षेत्र के लिए हमें बलिदान भी देना पड़े तो उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं ये शरीर किसी न किसी के तो काम आए। हमारा पहले से उद्देश्य है ना काओं से दोस्ती ना काओं से बैर। दोस्ती भी किसी से नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई आप अमीर हैं, आप मित्रता है तो हमारी सच्चाई के लिए है, और क्रोध है, गुस्सा है या हम पीड़ित होते हैं तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से, उनको किसी भी हद तक हम बख्शेंगे नहीं अपने स्तर पे। तो मैं नेगी जी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा कि जो है दवाइयाँ और मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा है कि इन क्षेत्रों में हर बार कोई एक आदमी, हर बार हम उसी क्षेत्र में नहीं लगेंगे कि स्वास्थ्य ही के क्षेत्र में जो है, क्योंकि अन्य क्षेत्र भी देखने होते हैं। ये है दोस्तों, और बोलने का तात्पर्य ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्ये। सबका भला करे भगवान। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा ही भला हो और बाकियों का बुरा हो, सभी का भला होना चाहिए। मुझे अकेले सब कुछ मिलेगा तो मैं क्या करूंगा साहब, सब कुछ। मेरा बगल पड़ोसी जो है यदि कोई पीड़ित होता है, हमारे गांव का कोई व्यक्ति, हमारे क्षेत्र का, देश का व्यक्ति पीड़ित होता तो मैं भी पीड़ित हूं। और इस शरीर का ऐसा है कि हमसे कोई दुख, दूसरे का दुख देखा नहीं जाता। अपना दुख तो सहन कर लेंगे, लेकिन दूसरे का दुख देखा नहीं जाता है। जो बात सत्य है उसको बता रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। तो नेगी जी जो आपने अन्य जो है बिंदु दिए हैं उन पे हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, और जैसा भी हो सकेगा तो आपको जो है आपके क्षेत्र में भी आकर के जो है जो भी जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाने का प्रयास करेंगे। और हमने पहले भी कहा कि हम, ऐसी बात नहीं है कि हम स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो या कोई अन्य विभाग हैं, ऐसे नहीं हम उनको कोसेंगे। उनके अंदर भी जो कर्मचारी हैं, यदि वो भी प्रताड़ित हो रहे हैं, यदि वो उनको भी कोई परेशान कर रहा है बेफिजूल, अब परेशान कोई कहेगा साहब मेरी लगातार ड्यूटी लग रही है, तो ड्यूटी तो देनी ही पड़ेगी साहब। उस ड्यूटी के पीछे तो हम जो है हमारे बच्चे पल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे प्रताड़ित है जो, तो उसको भी हम आपके समक्ष लाएंगे। ऐसी बात नहीं है। जैसे बीच में एक अधिवक्ता महोदय प्रताड़ित हो रहे थे तो हमने आप लोगों के समक्ष रखा। तो ये है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय विशाल, सादर प्रणाम।